चलिए। हाँ, अंता केंद्र, इन सेंटर। हेलो। हाँ भैया, आ रहा आवाज। आवाज आ रहा है। चलिए, अच्छा। पढ़ रहे थे क्या हम लोग पढ़ेंगे लंब केंद्र, अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले था अंतः केंद्र। हम्म। सबसे पहले अंतः केंद्र कहते किसको है? त्रिभुज का जो सभी आंतरिक समद्विभाजक होता है, त्रिभुज का सारा आंतरिक समद्विभाजक होता है। हाँ। फिगर से समझते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ। ये एक त्रिभुज है हमारा। हम्म। इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। इस तरह के वृत्त देखे हैं? हाँ। ये खींचना है आपको, जो यहाँ भी सटती हुई, चारों तरफ से वो सटी हुई है। हम्म। ठीक है। हम्म। ये त्रिभुज है आपका ए। हाँ? कौन सा? लेके आए। त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। हम्म। इसका आंतरिक समद्विभाजक समझते हैं? हाँ, जो अंदर 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 की। में समद्विभाजक करता है त्रिभुज के अंदर। हाँ। एक ये ही इसका केंद्र। आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है। जो किया हम्म। कोनों को, इस कोण को और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिए। हम्म। ठीक है। इस कोण को और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिए। ए बी सी और ये डी। ए डी क्या हो गया? अर्धक हो गया, जो भी बताए थे पीछे क्वेश्चन में, प्रश्नों में जो हाँ। समझे थे। ये क्या हो गया हम्म। जी? अर्धक, अर्धक हो गया। उसके हम्म। बाद डी से भी एक अर्धक खींचा गया। ठीक है। डी से भी एक अर्धक खींचे जाएगा। हम्म। इसका नाम दे दिए ई। और फिर हमने एक खींच लिया किससे? सी से। खींच लिया अर्धक। अर्धक समझ रहे हैं ना? अर्धक किसको बोल रहे हैं? हाँ हाँ, समद्विभाजक जो दो हाँ। बराबर भागों में बांटता हो। तो ये हम्म। सी कोण को समद्विभाजक बांट रहा है। हम्म। क्लियर? हम्म। ये हो गया हमारा क्या? अं- ए बी सी डी। अंता केंद्र। ये हो गया हमारा एफ। ठीक है। अभी तक अंतर केंद्र नहीं बना हुआ। अब अच्छा। अब इसके अंदर बनेगा एक वृत्त। ठीक है। हम्म। इसके अंदर बनेगा एक वृत्त इस तरीके का। जो सभी में टच करता हो।
यस सर, जो सभी भुजाओं को जहाँ बिंदु है ना वहां पर जाकर टच करता हो, ये फिगर समझ में? हाँ। हाँ तो पहली बात, इस पॉइंट को जो कहेंगे हम लोग, कौन सी पॉइंट को, ये बीच वाला जो पॉइंट है हमारा, केंद्र। यस, इसको कहेंगे हम लोग अंतः केंद्र। पीला इन वाला जो है सेंटर। ना, यस सर, ये कहलाएगा इन सेंटर। आप थिंक इन सेंटर समझ में आया होगा किसे कहेंगे? तो इन सेंटर तभी बनेगा जब आपका एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का जो समद्विभाजक होगा, वो जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। ओके, सबको समझ में आई बात? हाँ। अंतः केंद्र का एकदम सरल डेफिनेशन यही है कि तीनों कोनों के जो समद्विभाजक होते हैं, तीनों कोनों के जो आंतरिक समद्विभाजक होते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं, उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। यानी ये बिंदु जो है ये कहलाएगा अंतः केंद्र, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? आई से। ठीक है, बोलते हैं इसको इन सेंटर। आई थिंक अब ये बात समझ में आई होगी। हाँ। अंतः केंद्र क्लियर हो गया जी? हाँ। पूजा समझ में आएगा अंतः केंद्र किसे कहेंगे और अंतः केंद्र कब बनेगा? हाँ भैया। केवल तभी बनेगा जब तीनों कोनों के समद्विभाजक, तीनों कोनों के ए कोण का, बी कोण का और सी कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब इस अंतः केंद्र से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको याद करना रहेगा। जब कहा जाएगा कि यह अंतः केंद्र के चीज अंतः केंद्र है, तब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी बनती है, उनको हम लोग समझते हैं। ठीक, पहले चीज समझिए, देखिए ये अगर सर्कल बना, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है, तो ये आई से लेकर के ई तक क्या कहलाएगा? आई से लेकर के ई तक क्या कहलाएगा? ये आई ए बोले तो क्या बोल सकते हैं? वृत्त की त्रिज्या। ये अच्छा, आई से हाँ, एफ, वृत्त की त्रिज्या। आई से एफ वृत्त की त्रिज्या, आई से डी क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। ओके, पहला चीज क्लियर हुआ ये? चलिए, तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ, ये वाला विजिबल है, आप लोग को देख सक रहे हैं? ये बड़ा कर दे थोड़ा। छोटा है बहुत। चलिए ठीक है, यही फिगर बना हुआ है, थोड़ा वर्बली बना हुआ था ये। ठीक है, ये है आपका अंतः केंद्र। ये आपका जी यहाँ अंतः केंद्र है, ये आपका रेडियस, ये भी आपका रेडियस, और ये भी आपका रेडियस। आपका रेडियस। ठीक है, और आई अंतः केंद्र है। क्या लिखे हैं? आई डी, यानी आई से डी ये बराबर आई एफ बराबर आई से एफ और बराबर आई ई बराबर आई से ई। ठीक है, बराबर क्या लिखे हैं? आर। आर मतलब अंतः त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या। जनरली त्रिज्या काट दिए, त्रिज्या को नहीं देखिए, त्रिज्या हटा दिया है, त्रिज्या गलत लिख दिया गया है। अंतः त्रिज्या ही कहलाएगा ये केवल अंतः त्रिज्या कहलाएगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बहुत सारा उठ के आता है। जब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो या 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ये पूछा जाता है। किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या r है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है इतनी सेंटीमीटर है तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी? अगर किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी गई है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी? तो ये तीन त्रिभुज पर लागू होंगे, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आज का जितना सेगमेंट है आपको ये वाला चीज तो याद करना है। देखिए यहाँ पर आपका डाटा दिख रहा है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से पहला चीज क्या दिया हुआ है? r बराबर a बटा √3, यानी r क्या हो गया? r बता, समझाया ना अभी क्या है? r त्रिज्या। r उस अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या है, जो त्रिज्या नहीं कहिएगा, हम क्या कहें? यहाँ देखिए, त्रिज्या को यहाँ से मिटा ही देते हैं, त्रिज्या नहीं, गलती से लिखा गया यहाँ त्रिज्या। ओके, त्रिज्या नहीं,
केवल अंतर त्रिज्या है वो, ठीक है अंतर ना। त्रिज्या है। तो त्रिज्या आर तो त्रिज्या होती ही, पर जो हमारा फिगर है उस हिसाब से वो अंतर त्रिज्या होगी, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, आर बराबर ए बाय अंतर रूट थ्री, त्रिज्या। अंतर 2 त्रिज्या। by अंतर root त्रिज्या 3। ये वाला चीज याद होगा आप लोग को। आर बराबर ए बाई 2√3 किस सेक्शन के लिए, किस कैटेगरी के लिए, ये किस किस त्रिभुज के लिए है, तो केवल केवल समबाहु। समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। हाँ। आगे बढ़े। दूसरा है आर बराबर डेल्टा बाई एस। ये डेल्टा का मतलब हो गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर डाटा अगर इधर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर लिख दिया गया है। डेल्टा का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। एस मतलब अर्ध परिमाप, नीचे लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। ये त्रिज्या निकलेगी किस तक, किस त्रिभुज के लिए, ये निकलेगी आपका विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज के लिए, ओके। क्लियर यहाँ तक। और तीसरा जो डाटा है आपके पास, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, ये किस त्रिभुज के लिए है, ये समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक। जहां पर ए बी है आपका भुजा, ए बी आपकी भुजा है और सी जो है वो कर्ण है, ठीक है। ए बी भुजा का मतलब हुआ, बी आपका आधार होगा और ए आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, ठीक है। यही कंडीशन होगी, या तो बी कर्ण बी लंब होगा, ए परपेंडिकुलर होगा, या फिर ए लंब होगा और बी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाँ वो मान के आधार पर तो जिस तरह से दिया रहेगा वो है। तो ये 3 चीजें हैं आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट एकदम, जो आपको केवल त्रिज्या निकालने के लिए मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, ठीक है। तो या तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर यूट्यूब के चैनल पर डालेंगे हम, कल सुबह देख लीजिएगा, ठीक। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर कल मिल ही जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, आपको टाइप पर अभी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। हाँ अब बात करते हैं, ये तो त्रिज्या की बात हो गई, जो हमने त्रिज्या ड्रॉ किया था आर, उसकी बात हो गई। अगर हम बात करेंगे कोण की, आंतरिक कोण और बाह्य कोण की, तो पहले आपको आंतरिक कोण दिखा देते हैं, कौन सा आंतरिक कोण होगा और कौन सा बाह्य कोण होगा। कोण की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोण पूछ देता है, अगर त्रिभुज एबीसी है तो उसका आंतरिक कोण क्या है और बाह्य कोण क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एंगल ए दिया हुआ है आपका 50 डिग्री, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है 70 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, होगा ना, ये आई थिंक होना चाहिए। हाँ 7 5 12 12 6 18, हाँ ठीक। तो यू हैव टू फाइंड, पूछ दिया है आपसे, बताइए कि एंगल बी आई सी क्या होगा, जो आपका एक प्रश्न था आया था गुड्डू, उनका केंद्र क्या होगा, बी आई सी का मान क्या होगा, बी आई सी यानी कौन सा कोण की बात हो रही है, ये वाला बी आई सी त्रिभुज का। हाँ ये वाला कोण पूछ दिया आपसे कि ये कोण क्या होगा, ठीक है ना। कौन, हाँ तो इसको, ये कोण एक हो गया। दूसरा कोण आपसे पूछ सकता है ए आई बी क्या होगा, ए आई बी, ए AIB, आई, हाँ AIB ठीक, का मतलब ये ए एफ बी वाला। यस ये। और तीसरा सीधा आपसे लंब, पूछ सकता है ए आई सी क्या होगा, ए आई सी, हाँ ठीक। ए आई सी का मतलब ये वाला कोण क्या होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अंतः केंद्र, उसको बोलते हैं केंद्र, क्लियर। सब लिखा हुआ है अंतः केंद्र, माउस से काम चलाना पड़ रहा है, पेन नहीं है ना। चलिए ठीक है, समझ में आया था। हाँ AIC, AIB और AIC कौन कौन सा कोण बन रहा है, कौन सी कोण की बात हो रही है, हाँ अंतः केंद्र का। अंतः केंद्र का। अब यहाँ अंतः केंद्र तो समझ में आ गया कौन होगा। कभी कभी जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा तो आपसे बाह्य कोण की भी पूछ देगा, ठीक है। बाह्य कोण,
हाँ, बाह्य कोण के भी पूछ देगा। बाह्य कोण बहुत ज्यादा टफ होगा तो बता देते हैं, यहाँ तक आए हैं तो। बाह्य कोण देखिए कैसे बनेगा, ये वाला साइड ऊपर गया ऐसे, हाँ। ये वाला साइड ऐसे गया ऊपर, और ये वाला साइड गया ऐसे ऊपर, आगे बीसी आगे गया, यहाँ से एक बाह्य कोण बना ये, हाँ बना है ए बी एक का। बाह्य कोण यहाँ से बना, हाँ यह बना है। सॉरी ये नहीं, एक सेकंड नहीं बनेगा, केवल यहाँ से, हाँ हाँ बना ना ये। हाँ इनका समद्विभाजक, इनका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक ड्रॉ किए यहाँ, और इस कोण का समद्विभाजक यहाँ ड्रॉ किए। दोनों कोण का समद्विभाजक ड्रॉ हो गया। यहाँ जो कोण बना है वो पूछा जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग समद्विभाजक कोण, ये वाला कोण। बाह्य समद्विभाजक। सर बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। आई बात समझ में, अंतर ये, अच्छा विकास विशाल, हाँ भैया। बाह्य है, बाह्य समद्विभाजक है इस त्रिभुज का, और ये वाला जो हम बताए थे ये अंतः वाला है। क्लियर हुआ दोनों? हाँ हाँ बाह्य समझ में आ जाएगा ना। ये परिकेंद्र के लिए है केवल, सॉरी परिकेंद्र बोले, अंतः केंद्र के लिए है केवल। चलिए आगे बढ़े, तो इनका वैल्यू क्या होता है वो निकालना है, इनका वैल्यू पूछ दिया जाता है कभी कभी, करें। तो कौन समझ में आया ना कि कौन सा कोण की बात करेंगे, जब हम अंतः केंद्र बोलेंगे तो कौन सा कोण होगा। हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर। एक बाह्य कोण यहाँ बनेगा, उसी तरीके से एक बाह्य कोण इधर वाला की ओर बनेगा, बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा। और इधर भी बन सकता है। हाँ एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, नीचे वाला बनेगा बी ओ सी। हाँ चलिए समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं कि ये कोण का मान क्या होता है। चलिए देखिए ए आई बी का, देखिए अंतः कोण की बात हो रही है, ठीक ना। 90 निकलेगा कैसे ये, 90 प्लस हाफ सी, ठीक है। अंतः कोण जो ए आई बी निकलेगा, पिक्चर निकालते हैं, बिना पिक्चर के काम नहीं चलेगा। ए आई बी जो निकलेगा, कहाँ चला गया तो इसमें था ना। चलिए बात, चलो इसको हटाते हैं, बात ए आई बी। चलिए बी आई सी की बात करते हैं, तो बी आई सी जो होगा वो क्या होगा, 90 अंतः कोण की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री प्लस हाफ। अब बी आई सी में देखिए तो कौन नहीं है, बी आई सी में ए नहीं है, हाँ ए नहीं है, एफ नहीं है, ई नहीं है, बस केवल एक बड़ा वाला त्रिभुज का देखना है। बी और सी है, बड़े वाले त्रिभुज का कौन, बी और सी है, पर ए नहीं है, तो ए यहाँ होगा। याद करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा हाँ बी आई सी का मान ये बी, अच्छा बड़ा त्रिभुज से लेंगे। हाँ और ये बड़े वाला त्रिभुज, समझ में आई बात। देखिए बी आई सी, ये वाला कोण की बात हो रही है। ये वाला कोण में हम बी है और सी है, ए नहीं है, ये ए नहीं है, तो बी आई सी का मान जो होगा, ये कोण का जो मान होगा वो 90 प्लस हाफ ए होगा। हाँ ठीक है। अब ये वाला का भी आपने, अब ए आई बी का देखिए, ए आई बी, ए आई और ये बी, ये वाला कोण, ये वाला कोण का मान भी यही होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ सी, हाफ सी, जिसमें जो नहीं है वो होगा हाफ सी, ठीक है। और यहाँ पर भी ए आई सी थर्ड वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ बी हो जाएगा। समझ में आया ना, ये अंतः कोण की बात है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया है। हाँ। बाह्य कोण, अब बाह्य कोण जो इधर बनाए थे वो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण में यहाँ पर दे देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पे माइनस देंगे, 90 माइनस हाफ ए, 90 माइनस हाफ सी, 90 माइनस हाफ बी, मतलब प्लस हट जाएगा ना।
प्लस हट जाएगा। अगर बाएं कोण का पूछेंगे, बाएं कोण का पूछा जाएगा तो माइनस रखेंगे, और अगर अंतः कोण का पूछा जाएगा तो प्लस रखेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, मिसाल क्लियर हुआ? हाँ भैया। चलिए, याद करना है, याद करना से अच्छा है कि आप लॉजिक, जितना लॉजिक लगा करके उसको याद कर सकें। तो ये था आपका अंतः केंद्र से रिलेटेड सारे डाटा। क्लियर हो गया अंतः केंद्र? हाँ हाँ दूसरा आपका दूसरा वाला में चलते हैं, सेकंड वाले में चले। सेकंड चले। हाँ। दूसरा होता है परिकेंद्र। दूसरा होता है परिकेंद्र। दूसरा होता है हमारा परिकेंद्र। परिकेंद्र कब बनेगा जी? परिकेंद्र मतलब परिकेंद्र मतलब बाहर से बनेगा, बाहर से त्रिभुज बनेगा, अंदर है। त्रिभुज अंदर रहेगा, और वृत्त कहाँ रहेगा? बाहर से। वृत्त बाहर रहेगा। वृत्त रहेगा बाहर। और तीनों कोने से सटा हुआ रहेगा। हम तो खींच दिए ऐसे ही, पर ये बनता कैसे है सर? दैट इज इम्पोर्टेंट। ये तो बना दिए। ये त्रिभुज का अंदर में सेंटर लेंगे। चलिए, त्रिभुज के अंदर में एक सेंटर लेंगे। त्रिभुज के अंदर में सेंटर ले लेंगे अपने से, तो फिर तो वो खुद का सेंटर हो गया ना, वो परिकेंद्र कैसे कहलाएगा? अपने से अगर हम यहाँ सेंटर ले लिए हैं तो ये तो हम अपने से ले लिए ना सर, तो इसी को परिकेंद्र कहते हैं। इसी को नहीं ना कह सकते हैं? क्लास चलिए में देखिए, परिकेंद्र का मतलब क्या? मतलब परि परिकेंद्र तो किस तरीके से बनता है वो समझा, वो समझना है ना सर। देखिए विशाल, कैसे हाँ वो तो आपको पता है कि परिकेंद्र का मतलब हो गया त्रिभुज बाहर, सॉरी, वृत्त बाहर में, और उसके अंदर एक त्रिभुज रहेगा, और उसके अंदर में जो केंद्र है वो उसको कहेंगे परिकेंद्र। पर ये परिकेंद्र कहाँ पर होगा? यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ये परिकेंद्र कहाँ पर होगा वो खींचना है हमें। ये परिकेंद्र कहाँ पर होंगी वो देखनी है। तो परिकेंद्र इसमें ड्रॉ कैसे होगा? ए से हम समद्विभाजक खींचेंगे। ए से हम क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे। मतलब एडी परपेंडिकुलर बीसी। यस सर, एडी परपेंडिकुलर होगा, जो बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, ए से खींचेंगे। अच्छा, हाँ। फिर हम एक बी से खींचेंगे, जो किसको बांटेगा बराबर भागों में? एसी को बराबर भागों में बांटेगा। हाँ। और तीसरा खींचेंगे सी से, ए बी से। एबी। जो ए बी को बराबर भागों में बांटेगा और परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब एक चीज बता देते हैं, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यस सर, यानी ये 90 डिग्री बनने चाहिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री होंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री होंगे। इधर 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। और ये जो लंब प्रतिच्छेदी लंब खींचा गया हम लोगों को, लंब जो हम लोग जो हमने त्रिभुज के शीर्ष से जो लंब खींचा है, वो जो व्यास लंब, बोल सकते हैं। हाँ व्यास कर सकते हैं त्रिभुज के, वृत्त के लिए वो व्यास, या फिर वो जो लंब है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होता है, वो बिंदु जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होता है उसे हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। के अंतर समझ में आई? परिकेंद्र और अंतः केंद्र में अंतः केंद्र में एंगल्स के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र में लंब केंद्र, लंब जो होते हैं एंगल के शीर्षों से डाले गए लंब, शीर्षों से डाले गए लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं, उस प्रतिच्छेदित बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना? यहाँ पर ये कोण बराबर नहीं होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा। हाँ ये पता है कि ये साइड बराबर होगा, ये वाला साइड
इसके साथ बराबर होगा, ये वाला साइड इसके साथ बराबर बराबर भाग बट गया, ये वाला साइड इसके साथ बराबर बराबर भाग बट गया। क्लियर आई थिंक। इसे हम लोग कहेंगे, इसको बीच वाले को हम लोग कहते हैं ओ मान लेते हैं, इट इज ओ। क्लियर सर। हाँ। यहाँ से आपसे पूछा जाता है केवल केंद्रक के बारे में, ये वाला एंगल के बारे में। ये कोण दिख रहा है यहाँ से ना, हाँ। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी। ओके, चलिए अब इसका मान देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। एंगल ए का जो मान होता है वो हम लोग बोलते हैं 90 से डबल, सॉरी 90 से डबल नहीं होगा आपका, ये AOB का बात करें अगर हम, तो इसमें कौन मिस हो रहा है? AOB का बात करेंगे तो इसमें कौन छूट रहा है? सी। एंगल सी छूट रहा है। तो हाँ। एंगल AOB का जो मान होगा वो एंगल के डबल होगा। AOB का जो मान होगा वो 2 एंगल सी होगा। अगर हम BOC का देखें, यानी ये वाला कौन देखें, हाँ ये बोल रहे कि ए और बी जो है कौन सी से दोगुना, मतलब 2 गुना बड़ा है। यस सर, सी से 2 गुना बड़ा। AOB जो होगा वो सी से 2 गुना बड़ा होगा, और BOC जो होगा वो किससे 2 गुना होगा? बी और ए से। इसमें ए नहीं है इसलिए ए से होगा। और AOC किससे होगा बड़ा? AOC किसके बराबर होगा? एंगल बी से होगा। ये क्लियर हो गया? कौन समझ में आ गई? हाँ। अब कौन समझ आने के बाद समझिए कि इसकी त्रिज्या क्या होती है। इसकी त्रिज्या कौन वाली होगी? इसको मान लेते हैं ई, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये आपका ओ से ई समझिए, और ये एफ, और ये डी। तो ओ ई ओ एफ और ओ डी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ओ एफ, ये क्रिया हो जाएगी, ओ एफ बराबर ओ डी हो जाएगा। ये त्रिज्या ले लेते हैं हम लोग बड़ा वाला आर, ठीक है। ये होगी बड़ा वाला आर, होगी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? यहाँ पर जो त्रिभुज होगा अंदर में, वो 3 तरह का त्रिभुज हो सकता है। किस तरह का त्रिभुज हो सकता है ये? कुछ नहीं दिख रहा है। बड़ी वाली त्रिज्या है वो अतिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी।
चलिए देखिए, दिख रहा है शायद, अब दिख रही है। हाँ आप देखो। जो यही फिगर था हमारा, यही फिगर है। हाँ तो ये हमारा अंतः केंद्र बनाता है, सॉरी परिकेंद्र बनाता है। इसमें हमने पढ़ा है, हमसे जानकारी चाहिए हमको कि त्रिज्या क्या होती है आखिर, इसकी जो त्रिज्या क्या होगी। तो बड़ी वाली त्रिज्या जो होगी, इसकी त्रिज्या समझ में आया था ना, कहाँ से कहाँ तक होगा। हाँ ओ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या है, ओ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या है, ओ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है। तो ये हाँ त्रिज्या जो है वो निकलेगी, समबाहु के लिए निकलेगी वो a/√3, a/√3। विषम बाहु दूसरे वाला देखिए, विषम बाहु के लिए निकलेगी a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्षेत्रफल। हाँ क्षेत्रफल। वाली निकलेगी r=c/2। c क्या है यहाँ पर, सी सी कर्ण। कर्ण। ठीक है, यहाँ देखिए कर्ण लिखा हुआ भी है। अच्छा। समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। चलिए, ये 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए, ये परिकेंद्र के लिए है। वाला जो आपका, तो ये एंगल तो बता दिए, कोण होगा किसके बराबर, BOC होगा 2A के बराबर, AOB होगा 2C के बराबर, और AOC होगा 2B के बराबर। क्लियर। दो चीजें क्लियर हो गई, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। हाँ दोनों का थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा इसका आज, दोनों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कल थोड़ा पूछेंगे अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बारे में, ठीक है ना। हाँ और थोड़ा सा कल और इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बारे में कल बताएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा कनेक्शन भी है, लूज हो जा रहा था बार बार। ठीक है, कल क्लास वही सेम टाइम पर रहेगी, कितने बजे रहती है, 3:30। और इनको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। रिपीट क्लास देख लीजिएगा, प्रश्न जो इसका रिपीटेशन करके उसको याद कर लीजिएगा, और बाकी जो प्रश्न छूटा हुआ है RS अग्रवाल का, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। आज वाला पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में हाँ सीधे ठीक है भैया। एग्जाम में सीधे पूछ लेता है। चलिए ठीक, धन्यवाद। बारिश हो रहा है क्या? नहीं, बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन गर्म पूरा किया हुआ है, हवा चल रहा है। गर्म भी किया हुआ, हवा भी चल रहा है, कर दिया है।